एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध श्रावस्ती नगर में ठहरे हुए थे। वे हर रोज शाम को लोगों की समस्याओं को सुनते तथा उसका समाधान बताते थे। एक दिन एक व्यक्ति बहुत निराश और हताश होकर बुद्ध के पास आया और बोला, हे भगवान, मुझे शराब पीने की बुरी आदत है। शराब पीने के बाद मैं होश में नहीं रहता और कुछ भी गलत कर बैठता हूं, जिसके कारण मैं खुद और मेरे घर वाले परेशान रहते हैं। मैं बहुत बार इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन 10 से 20 दिनों के बाद मैं फिर से शराब पीने लगता हूं। हे बुद्ध, मुझे इसे छुटकारा दिलाइए। यह कहकर वह आदमी रोने लगा। भगवान बुद्ध सारी बातें समझ गए तथा उसे कल आने को कहा। बोले कि तुम सबके चले जाने के बाद अंत में मुझसे मिलना। अगले दिन वह व्यक्ति सबके चले जाने के बाद बुद्ध से मिलने गया, लेकिन भगवान बुद्ध उस समय अपनी कुटिया में चले गए और उसे बाहर रुकने को कहा। बहुत देर हो जाने के बाद बुद्ध ने उसे कल आने को कहा। अगले दिन ऐसा ही हुआ। जब उसके मिलने का समय आता, भगवान बुद्ध अपनी कुटिया में चले जाते तथा उसे अगले दिन आने को कहते। वह हर रोज 2 से 4 घंटे इंतजार करता और फिर वापस लौट जाता। यह सिलसिला लगातार 4 से 5 दिनों तक चलते रहा। अगले दिन उस व्यक्ति का धैर्य टूट गया और वह मन ही मन सोचने लगा कि भगवान बुद्ध रोज मुझे कुटिया के बाहर रुकने को कहकर अंदर चले जाते हैं, फिर वह वापस नहीं आते। कहीं बुद्ध मुझे पागल तो नहीं बना रहे हैं। आज मैं अंदर जाकर देखता हूं कि वो क्या करते हैं। जब वह अंदर गया तो देखा कि बुद्ध एक मोटे से खंभे को अपने दोनों हाथों से जकड़े हुए हैं। उस व्यक्ति ने पूछा, हे बुद्ध, आप यह क्या कर रहे हैं? तब भगवान बुद्ध बोले, मैं हर रोज तुमसे मिलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन यह कमबख्त खंभा मुझे छोड़ता ही नहीं। इतना सुनकर वह व्यक्ति जोर से हंसने लगा और बोला, हे बुद्ध, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? यह खंभा आपको नहीं पकड़ा है, बल्कि आपने इस खंभे को पकड़ रखा है। उस व्यक्ति के इतना कहने के बाद भगवान बुद्ध बोले कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि तुमने शराब की लत को पकड़ रखा है। इतना सुनने के बाद उस व्यक्ति को समझ आ गया था कि वो गलती कहां कर रहा है। सारी बातें समझने के बाद वह बुद्ध से आज्ञा लेकर वापस घर आ गया और शराब की लत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कोई भी बुरी आदत हमें नहीं पकड़ती, बल्कि हम ही उस बुरी आदत को पकड़ते हैं और छोड़ना नहीं चाहते। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की बुरी आदत छूट जाए।